बाजीराव प्रथम, तलवार का तूफान और दिल का सम्राट। स्वप्न देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उन स्वप्नों को तलवार की नोक पर साकार करने वाले बहुत कम होते हैं। बाजीराव पेशवा उन्हीं विरलों में से एक थे, जन्म से ही विशेष, एक असाधारण चिंगारी। 18 अगस्त 1700 पुणे की धूप में एक ऐसा बालक जन्मा जिसकी आंखों में तेज था और रगों में बगावत। बालाजी विश्वनाथ का यह पुत्र बचपन से ही अलग था। उसे किताबों के पन्नों से ज्यादा युद्ध भूमि की धूल आकर्षित करती थी। जब दूसरे बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते, तब बाजीराव लकड़ी की तलवार से हवा में वार करना सीखता। उसकी माँ कहती थी, यह बालक जन्मा ही है छत्रपति का सिंहासन बचाने के लिए। युवा पेशवा जब हौसले उम्र से बड़े हो गए, सिर्फ 20 साल का था बाजीराव जब छत्रपति शाहू महाराज ने उसे पेशवा नियुक्त किया। उस युवा चेहरे को देख दरबार में कई बुजुर्ग मंत्रियों ने कानाफूसी की। क्या यह लड़का इतना बड़ा भार उठा पाएगा? लेकिन बाजीराव ने सिर झुकाया नहीं। उसने तलवार उठाई और पूरे हिंदुस्तान को दिखा दिया कि हौसला उम्र का मोहताज नहीं होता, संकल्प का होता है। स्वप्न हिंदवी स्वराज्य बाजीराव का सपना था। मुगलों की जर्जर होती सल्तनत के ऊपर मराठा झंडा फहराना। वह चाहता था कि भारत भूमि पर विदेशी बूटों की धमक हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसकी आंखों में केवल एक दृश्य था, जहां सूरज उगे वहां मराठों का राज हो। अद्भुत रणनीति, चलित युद्ध का मास्टर। बाजीराव ने जमी जमाई युद्ध पद्धति को तोड़ दिया। जहां दुश्मन भारी सेनाओं और लंबी लड़ाइयों में फंसता, बाजीराव बिजली की तरह टूटता और तूफान बनकर छा जाता। उदाहरण भोपाल का रण। 1783 में दिल्ली के मुगल सम्राट ने उसे रोकने के लिए भारी सेना भेजी, लेकिन बाजीराव ने नदियां पार कर, बीहड़ों को चीर कर, जंगलों को भेद कर दिल्ली के करीब तक हमला कर दिया। दिल्ली की दीवारों पर मराठा घुड़सवारों की धमक सुनाई देने लगी थी। मुगल सम्राट कांप उठा और अंततः उसे अपमानजनक संधि करनी पड़ी। संदेश, जहां सब रुक जाएं, वहीं से बाजीराव की रफ्तार शुरू होती थी। प्रेम और त्याग, दिल भी उतना ही विशाल। युद्धों के बीच बाजीराव का दिल भी प्रेम से धड़कता था। काशीबाई उसकी पहली संगिनी थी, सहधर्मिणी, जिसे वह पूरे सम्मान से देखता था। फिर जीवन में मस्तानी आई, एक वीरांगना, कलाकार और योद्धा। मस्तानी से प्रेम करना आसान नहीं था, क्योंकि वह आधी मुस्लिम थी। समाज ने विद्रोह किया, अपमान किया, दुश्मनी दिखाई, लेकिन बाजीराव डटा रहा। उसने मस्तानी के लिए महल बनवाया, उसके मान सम्मान की रक्षा की, क्योंकि उसके लिए प्रेम किसी जाति धर्म से बड़ा था। संदेश, जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी अपने सत्य के साथ खड़े रहना ही असली वीरता है। मृत्यु तलवार के बिना भी अपराजेय। 28 अप्रैल 1740 बाजीराव के प्राण थकान, चिंता और युद्धों की अनवरत यात्रा के कारण धीरे धीरे क्षीण हो रहे थे, लेकिन अंतिम समय तक भी उसकी आंखों में चमक थी। अंतिम सांस तक भी उसके होंठों पर एक ही शब्द था, स्वराज्य। बिना किसी युद्ध में हारे, बिना झुके, बिना रुके बाजीराव चला गया, लेकिन उसका सपना मराठों की नस नस में दौड़ता रहा। विरासत, अजेयता का प्रतीक, 40 से अधिक युद्ध और हर युद्ध में विजय। दिल्ली, मालवा, राजस्थान तक मराठा साम्राज्य का विस्तार। चलित युद्ध शैली का आविष्कारक, जिसे आज भी दुनिया के सेनाध्यक्ष सीखते हैं। एक दिलेर योद्धा और समर्पित प्रेमी की अनमोल कहानी। अंतिम प्रेरणा, बाजीराव ने हमें सिखाया कि सपने देखो बड़े, सोचो ऊंचा, चलो तेज और झुको कभी मत। इतिहास उन्हीं के कदमों के निशान याद रखता है, जो तूफानों से भी लड़कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं।